प्लास्टिक की बोतल की मदद से ये मॉडर्न सा फ्रिज लॉक तैयार करेंगे। इसके अलावा किचन के हवाले से और घर के हवाले से बहुत ही सारी टिप्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि रोजमर्रा जिंदगी में बहुत यूजफुल है। एक प्लास्टिक के शॉपर की मदद से किस तरीके से हम क्यूब्स बना सकते हैं, और अगर हमने पानी अंडा नहीं खाया तो फिर कुछ भी नहीं खाया। और ये कॉइल का मैं आज सही इस्तेमाल आपको बताऊंगी। आज के सब कुछ इस वीडियो में किस तरीके से आप अपने छोटे छोटे टिप्स से अपने किचन के कामों को आसान बना सकते हैं, एंड फिर आपको एक प्रोडक्ट रिव्यू भी दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होम हैक्स में खुशामदीद। सबसे पहले ये जो आप क्यूब्स देख रहे हैं, ये मेटल के सिलिकॉन के क्यूब्स आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। ये रीयूजेबल हैं, जिनको आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद वॉश करके दोबारा फ्रिज में रख सकते हैं। तो जनाब, ये हमारे क्यूब्स हैं जो हमारी फ्रिज में होते हैं। तो क्या करते हैं कि बच्चे जिस तरीके से लापरवाही से इनको निकालते हैं, तो ये कुछ ऐसी शक्ल में आ जाते हैं जो टूट जाते हैं और काबिले इस्तेमाल नहीं रहते हैं, और हमें दोबारा से लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको क्यूब्स चाहिए और आपके पास क्यूब मौजूद नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ये है अंडे रखने वाली ट्रे, जो कि फ्रिज के अंदर हमारा दूसरा ऑप्शन मौजूद होती है। इससे हम क्यूब्स तैयार करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके नीचे सुराख है, तो हम इससे क्यूब्स कैसे तैयार करेंगे। तो ये मैंने एक साफ सुथरा नीट सा शॉपर ले लिया है, जिसको मैं कुछ इस तरीके से काटूंगी। और काटने के बाद जो इसका हिस्सा है स्मूथ सा, वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। अब क्या करेंगे, हम इन क्यूब्स को फिल करेंगे। तो फिल करने के बाद हम इनको जमाएंगे, और आप देखिएगा कि ये सब बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ, एक तो ये फ्रीज हो जाएंगे, दूसरा इजी ये यूजेबल होंगे। आप जब चाहे इनको निकाल के फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको क्यूब्स की जरूरत है तो ये बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये जम चुके हैं और कुछ इस शक्ल में हमारे सामने है। और ये देखिए कितनी आसानी से ये हमारे हाथ में आ गया और फिसल फिसल कर जा रहा है। कितनी खूबसूरत शक्ल में ये क्यूब्स आ गए हैं। तो ये अंडे वाली ट्रे है जिसमें हमने क्यूब्स जमाया है, और कुछ इस तरीके से। तो है ना, ये बहुत ही जबरदस्त सी टिप। और ये बहुत से राउंड और गोल गोल से क्यूब्स हमारे पास आ चुके हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। चाहें तो बनाकर भी इनको फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने फ्रीजर के अंदर। तो है ना, ये जबरदस्त सा टिप। इसी तरीके के और बहुत सारे टिप्स भी आगे आने वाले हैं। बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। बहुत सारे लोग जो ऑयल से एलर्जिक हैं, ऑयल में अंडा फ्राई नहीं खाते हैं, या हर वक्त ये शिकायत करते हैं कि ज्यादा ऑयल है अंडे के अंदर, तो उनके लिए मैं बड़ा जबरदस्त सा टिप लेकर आई हूँ। एक कप पानी आपने डालना है पैन के अंदर। जब वो बॉयल होने लगे तो आपने इसके अंदर अंडा डाल देना है, बेफिक्र होके। तो ये कुछ इस शक्ल में हमारे सामने आ जाएगा। हाफ बॉयल हाफ फ्राई अंडा आप इसको कह सकते हैं, इसको बॉयल भी कह सकते हैं। अगर आपको फौरन बॉयल अंडा भी चाहिए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बच्चे को देने के लिए। और यकीन करिए टेस्ट में इतना जबरदस्त है। और कुछ इस तरह हमारे पास बड़ा यम्मी सा अंडा बनकर आ जाता है। टिप नंबर 3 है जी, ये कॉइल है जिसको हम खोल लेंगे किस तरीके से। अब इसके जो पैकेट हम पूरा लेते हैं, फिर उसके अंदर हमें होल्डर मिल जाता है। लेकिन अगर हम जो एक दो कॉइल लेकर आते हैं तो उसका होल्डर हमारे पास नहीं होता और अक्सर गुम हो जाता है। तो जनाब, ये दराज से हमें होल्डर मिल रहा है जो इस तरीके से होल्ड करता है कॉइल को। तो क्यों ना हम घर पर ही एक जुगाड़ लगाएं। अब ये कॉइल का होल्डर तो हम मंगाने से रहे, तो क्या करेंगे कि हम एक सिरप वाली खाली शीशी लेंगे। उसके अंदर हमने छोटी सी ये तार लगाई है। आप चाहे तो हेयर पिन भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से ये एक छोटा सा होल्डर बन गया। अब इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये कॉइल है जो दो जुड़े हुए होते हैं, ये दोनों तरफ उसके लॉक बने हो। इनको अनलॉक कैसे करना है, आपने एक ऑयल के ऊपर अपना अंगूठा रख के उसको हल्का सा दबाना है, वो दूसरी साइड से निकल आएगा। फिर दोनों कॉइल के सिरों को एक दूसरे के साथ पकड़ के ऑपोजिट साइड में खींचना है। तो ये बहुत आसानी से ये दोनों के दोनों निकल आएंगे बाहर, और इस तरीके से आपके पास ये दो कॉइल मौजूद होंगे। अब आपने क्या करना है, जो हमने स्टैंड तैयार किया है हमने उसके ऊपर लगाना है। ये इस तरीके से हमारे सामने आ चुका है, और देखें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस देखिए कितना जबरदस्त ये लग रहा है। और आप चाहे तो ये प्लास्टिक की किसी पुरानी बोतल के अंदर इसको रखें, ताकि ये इसकी जो गिरने वाली राख है वो भी स्टोर करे। तो है ना, ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इजी सा टिप। छोटे से टिप के साथ आपने कॉइल का स्टैंड बना लिया है। ये दूसरा स्टैंड बन चुका है। मैंने क्या किया है कि इसके कैप के अंदर ये कील लगा दी है, और इससे भी एक स्टैंड बनकर हमारे सामने आ गया है। टिप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास देसी लहसुन है। देसी लहसुन हल्का सा गीला होता है, छीलने में तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप इसको 10 सेकंड के लिए ओवन कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से
सूख जाएगा और सूखने के बाद इसके छिलके कुछ इस तरीके से उतर जाएंगे और बहुत आसानी से उतर जाएंगे। अब ये 10 सेकंड में इतना गर्म हो चुका है कि ये मुकम्मल तौर पर सूख चुका है और इस जल्दी जल्दी से अपने छिलके छोड़ रहा है। टिप नंबर 5 भी मेरी बहुत अमेजिंग है। बाजू का क्या करते हैं, हम खीरा जब काटते हैं तो हमें सिर्फ हाफ खीरा चाहिए होता है, जो बाकी का बचा हुआ खीरा हमें उसको फ्रिज में स्टोर करना है। तो आपने इसकी टॉप को दोबारा वापस लगाकर टूथपिक की मदद से इसको जोड़ देना है। इससे ये होगा कि हमारा जो खीरा है वो फ्रेश ही रहेगा और उसके किनारे जो हैं वो बासी नहीं होंगे। जब चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी बहुत ही जबरदस्त। केचप के खाली पाउच हों, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे क्रीम के साशे या जो भी आपके पास साशे, उसमें एंड पर जो बची हुई चीज आपने निकालनी है तो फोक की मदद से कुछ इस तरीके से आप इनको इकट्ठा कर सकते हैं। सारी की सारी केचप जो है वो पीछे से आप साइड से निकाल के आगे तक ला सकते हैं। ये यकीन करें बहुत ही जबरदस्त सी टिप है। बहुत आसानी के साथ सारे का सारा पैकेट खाली हो जाता है। आप चाहें तो घी के पैकेट या किसी और भी जो आपके इस्तेमाल के जितने भी पैकेट हैं उनको इस तरीके से आप साफ कर सकते हैं। सारी की सारी केचप जो है वो किनारों तक जमा हो जाएगी और आप फिर इसको आसानी से निकाल लेंगे। तो ये बड़ा ही इजी टिप है, बहुत ही आपके काम आएगी किचन में। बाज़ औक़ात होता है क्या है कि हमें एंड से ये सारी केचप इकट्ठी करनी होती है, जुगाड़ लगाना होता है। तो इस तरीके से आप ये जुगाड़ लगाएं और ये सारी की सारी केचप जो है वो इसके एंड पर आ जाएगी और आप आसानी से निकाल सकेंगे। टिप नंबर 7 भी मेरी है छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे घरों में जब दूध आता है शॉपर में, हम इसके टॉप से जब काटते हैं तो क्या होता है, सारे का सारा दूध शॉपर के साथ ही लग के हमारे पतीले के अंदर होता है। तो इसका बहुत ही छोटा सा एक टिप है जिसको आपने गौर करना है कि आपने इसके जो हेड से पकड़ के शॉपर को नहीं काटना, इसके नीचे से बेस से आपने छोटा सा सुराख लगाना है और यहाँ से जब आप दूध निकालेंगे तो सारे का सारा बहुत आसानी से निकल आएगा। जो नेक्स्ट टिप है वो भी मेरी बहुत ज़बरदस्त है। इस तरीके से ये जो हमारा मोप है इसके जो आगे लगे हुए धागे होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं। तो ख़राब होने के बाद क्या है कि हम इसके अंदर दोबारा लगाते हैं नया लाके। तो इसका बहुत ही छोटा सा एक टिप है कि बच्चों के पुराने शॉर्ट्स जो हैं जो इस तरीके के नीटेड कपड़े के होते हैं ये बहुत ही अच्छी सफाई करते हैं। तो आप इनमें से बच्चे का एक शॉर्ट लगा शॉर्ट इसके अंदर लगा सकते हैं। शॉर्ट्स जो है ना बच्चों का वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से चाहे तो आप ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर लें और चाहे तो आप इसके आगे से पीस काट लें जिस तरीके से आपके पहले मोप के थे। तो इससे भी बहुत अच्छी आपकी डस्टिंग भी हो सकती है। आप इससे चाहे तो मोप फेरें, टाट फेरें, जो मर्जी आप करें। तो ये बहुत ही अच्छी आपके पास जबरदस्ती एक चीज बनकर आ गई है। बहुत इजी इससे सफाई हो जाती है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि ये कितना जबरदस्त हमारे पास बन गया है। तो यही छोटे छोटे काम आने वाले टिप्स हैं बहुत ही जबरदस्त से। आप जरूर इनको अपने घर में अप्लाई करें ताकि आपके वक्त की, आपके पैसे की, आपकी एनर्जी की बचत हो और ये इस तरीके से बहुत ज्यादा आपके काम आएंगे। और जनाब और मेरी छोटी प्यारी प्यारी बहनों, गर्मियों के सीजन में आप लोग के दिन कैसे गुजरे हैं मुझे जरूर बताइएगा। और ये है हमारा फ्रिज लॉक जो कि हमें यहाँ दराज से मिलता है, दराज पे आपने देखा होगा। तो इसको आज हम प्लास्टिक की मदद से बनाएंगे। होता क्या है कि आप फ्रिज लॉक लगाते हैं, अगर आपको मजबूरी में लगाना पड़े, छोटे बच्चे बार बार खोलते हैं फ्रिज तो उसकी कूलिंग ज़ाया होती है। तो गर्मियों में अक्सर माओ को लॉक लगाना पड़ता है, लेकिन लॉक का मसला ये होता है कि बच्चे चाबी भी गुम कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा लॉक है, प्लास्टिक का एक पीस लेके मैंने इस तरीके से उसको सीधा कर लिया है। अब दरमियान से एक सुराख किया है। अब आपको इस तरह का एक बटन चाहिए या आप चाहे तो केचप वाले पाउच का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं बटन के तौर पे। ये मैंने फ्रिज के ऊपर ग्लू स्टिक की मदद से लगा दिया, दूसरी साइड पर मैंने इसको जोड़ दिया। अब ये देखें इतना का मजबूत ये लॉक लगा है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत नाजुक है, लेकिन नहीं, ये जो है बहुत मजबूत लॉक लगा है। इसको खींच के आप कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसको ऐसे इजी से आप खोल सकते हैं, खोल के अपनी फ्रिज खोल सकते हैं और इस तरीके से आप इसको दोबारा लॉक कर सकते हैं। जिन बच्चों का हाथ यहाँ तक नहीं पहुंचेगा वो तो फिर फ्रिज को ये कभी भी नहीं ओपन कर सकेंगे। तो है ना ये जबरदस्त है टिप। टिप नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याज काटना है और 1 मिनट में काटना है तो फिर आप उसके इस तरीके से कुछ काटिए, फोक उसके अंदर लगा के आप मजे से 1 मिनट के अंदर ढेरों प्याज काट सकते हैं। ढेरों ढेर प्याज जितने भी आपको चाहिए।
टिप नंबर 11 मेरी अगेन लहसुन के मुतलक है। ये है जी मेरे पास लहसुन, सूखा हुआ लहसुन है ये। और सूखे हुए लहसुन के छिलके उतारने का सबसे ज्यादा आसान तरीका ये होता है कि आप इसको किसी शीशे के जार के अंदर डालें और डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से बंद करके हिलाएं जोर जोर से। जितनी ताकत से आप इसको हिलाएंगे उतनी ही जल्दी इसके छिलके जो है वो 1 मिनट के अंदर सारे के सारे उतर जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, बिना हाथ लगाए इनको आसानी से निकाल सकेंगे। देखिए आधे से ज्यादा छिलके तो इसके उतर चुके हैं, बाकी के आप इसको पकड़ के उतार लें तो ये चंद सेकंड के अंदर आपका लहसुन छील के तैयार हो जाएगा। चाहे तो आप चूल्हे के ऊपर रखें सालन और साथ ही आप ये बनाना शुरू कर दें, 1 मिनट में बन जाएगा। ये देखिए जी हमारा लहसुन छीला जा चुका है और बहुत आसानी से छीला जा चुका है। तो आपको कैसे लगे टिप्स? अब तक के सारे के टिप्स में आपको सबसे ज्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में आपने जरूर बताना। इसके अलावा जो जो भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि मेरी प्यारी बहनें सारी की सारी कामयाब हों, मेरे समेत। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन पिछले वाली वीडियो पे आपका अच्छा रिस्पॉन्स था, मुझे इससे बहुत ज्यादा खुशी हुई देख के। बहुत सारे टिप्स मैंने उसमें भी दिए थे और इसमें भी मैंने बहुत सारे टिप्स दिए। जैसे ये कि टिप नंबर 12 में है कि अगर आपको इंस्टेंटली चॉप किया हुआ लहसुन चाहिए तो आपको इसके लिए वो कूंडी डंडा जिसको भी आप बोलते हैं वो उसको तलाश करने की जरूरत नहीं है, ना चॉपर की। तो आप क्या करेंगे, एक फोक की मदद से बहुत आसानी से आप ये लहसुन चॉप कर सकते हैं। चंद सेकंड के अंदर सारे का सारा लहसुन आपके पास चॉप्ड होगा। ये छोटे छोटे से टिप आप इनको याद रखें किचन में, ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। टिप नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने जो फॉर्म लिया है, आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ आपको छुरी से काट लें यहाँ से, या कैंची से काट लें। ऐसे आप 2 साइडों पर, खिड़की के अंदर मिट्टी बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, वहां से आप आसानी से इसको साफ कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को गीला कर लेंगे तो फिर बहुत ही ज्यादा सफाई से साफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डस्ट मौजूद होती है ये किसी कपड़े से या किसी चीज से हम निकाल नहीं सकते अंटिल इसके अंदर तक कोई चीज ना आ जाए। तो इस तरीके से आप फोम की मदद से ये पीस फोम का लेकर आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से साफ कर सकते हैं डस्ट को। तो जनाब इसके अलावा भी मेरे पास इसी खिड़की के हवाले से बहुत जबरदस्त सा टिप है, बहुत ही जबरदस्त सा छोटू सा टिप है। ये देखिए कितनी जो है डस्ट इसने निकाली है। तो जनाब मेरी टिप नंबर 14 है और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इस तरीके से कुछ हमारी केबल वायर जो गली से आती है, बहुत सारे लोगों घरों में ऐसे होगा। तो क्या होता है, जब बच्चे या हम बेध्यानी में इसको बंद करते हैं तो हमारी अक्सर जो है वो केबल की तार हिल जाती है, खराब हो जाती है। तो इस गलती से बचने के लिए एक छोटा सा टिप है, एक बोतल का ढक्कन लें, आप इसको इसके अंदर फंसा दें। इससे फायदा ये है कि जब भी आप बेध्यानी से खिड़की बंद करेंगे तो ये इसका एक स्टॉपर बन जाएगा जो खिड़की को रोक लेगा। इस तरीके से आपकी वायर को नुकसान पहुंचने से काफी हद तक बचत हो जाएगी। बढ़ते अभी लास्ट टिप या प्रोडक्ट रिव्यू की तरफ जनाब। ये है लिप्टन का जार, जिसको हम बोलते हैं जार ऑफ जॉय, जो इन लोगों ने अभी निकाला है। पहले तो ये स्टाइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट चल रहा था, मैं आज ही इसको लेकर आई हूँ जनाब। अल्लाह ताला सब पर ही रहम करे। पाकिस्तान के हालात भी जो हैं वो कुछ कम खराब नहीं है, अल्लाह ताला सब पर रहम करे। तो मैं आपको बताऊं कि ये लिप्टन ये जार आजकल बहुत फेमस हो रहा है, तो इसके अंदर मतलब ऐसा क्या है, तो मैं आपको इसको अनबॉक्सिंग करके इसकी दिखाती हूँ। बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदा होगा, बहुत सारे लोग इसको खरीदने का इरादा कर रहे होंगे, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं। जनाब इसकी कीमत है, ये छोटा मैं जार लिया है, इसकी कीमत है 450 रुपये और 50 रुपये इसके अंदर जो है इस जार की कीमत ऐड की गई है। बाकी इनकी जो पत्ती है वो भी बाकी ब्रांड्स की निस्बत काफी महंगी होती है, कम से कम 100 रुपए का फर्क होता है। ये है जिसका जार, जिसकी कीमत ये 50 रुपए बताते हैं। शीशे का इसके ऊपर लिड लगा हुआ है, शीशा प्लास्टिक का, नीचे से ये एल्युमिनियम का बना हुआ है और ये काफी हद तक अच्छा है। 50 रुपए के हिसाब से ये काफी किफायत में आ गया है डिब्बा। आगे अगर वाकई ये 50 रुपए कहते हैं तो अब मैं इसकी आपको पत्ती चेक करवा देती हूँ, या चाय इसकी वो किस तरह की ये इसके अंदर से निकली है पत्ती। इसका ये काफी मजबूत है, फॉइल पेपर भी। तो आप इसको भी, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है फॉइल पेपर की मदद से, मैंने इस टैप साफ की हुई इसी फॉइल की मदद से। तो आप मस्ट वो वीडियो भी वॉच कीजिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि स्टील के टैप ये फॉइल कितनी आसानी से और कितने जबरदस्त साफ करती है। छोटा सा जो फॉइल पेपर खाली जिसके अंदर से निकल रहा है ये बहुत ज्यादा कमाल का है।
फेंकने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा जो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो ये इसकी पत्ती है जनाब, जितना बड़ा जार है उसके पेंदे से ही लग गई है ये पत्ती। और ये देखें इसी तरह से ये लॉक हो जाती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।